नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार जो है बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और जब वो अपनी मृत्युशैया पर पड़े हुए थे तो उन्होंने जो है अपने सर्वप्रिय पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी चुनते हुए घोषित किया कि मैं इस बात की वसीयत करता हूं कि तुम सब लोग हुमायूं को मेरे स्थान पर समझो और उसके प्रति निष्ठावान होने में कमी न करो। तो ये सारी बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई थी। आज मैं वहीं से आगे शुरू करूंगा और उम्मीद रखता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी ताकि आप लोग इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर सको। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं हुमायूं के जीवन की आगे की कहानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा निज़ामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। तो देखो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो बाबर का स्वर्गवास हुआ था वो 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर दुनिया से चल बसे थे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके। लेकिन जो हुमायूं का सिंहासन आरोहण होता है, यानी उनको जो गद्दी मिलती है, वो उसमें 3 दिन का विलंब हो जाता है। और इसकी वजह से, क्योंकि बीच में 3 दिन का गैप आ गया, तो इस कारण से जो हुमायूं के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा जाता है वो रचा जाता है वज़ीर मीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने। ये वज़ीर मीर निज़ामुद्दीन जो अली खलीफा होते हैं, ये हुमायूं से नाराज़ रहते हैं और उसको कहीं न कहीं जो है पसंद नहीं करते और उससे अप्रसन्न हो जाते हैं और उसे सिंहासन की योग्य वो मानते ही नहीं हैं। ठीक है, इस बात पर आप लोग बड़ी ध्यान देना। मीर निज़ामुद्दीन हुमायूं के बजाय मेहंदी ख्वाजा को ज़्यादा योग्य मानते हैं, जो बाबर का जमाता यानी बाबर की बड़ी बहन का पति था। ये जो मैंने बताया कि भाई ये जो मेहंदी ख्वाजा थे, ये कौन थे? ये बाबर का जमाता यानी कि उसकी बड़ी बहन का पति होता था। मीर खलीफा की मेहंदी ख्वाजा से बड़ी जो है घनिष्ठ संबंध था, उनसे घनिष्ठता रहती थी उसकी, और मीर खलीफा ने उसे बादशाह के पद पर आसीन करने का निश्चय किया। तो ये हुमायूं से जो है उतनी उनकी शायद नहीं बनती रही होगी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण खलीफा के षड्यंत्र की जो योजना है वो भंग कर दी जाती है। अब अगर हम बात माने तबकाते अकबरी के लेखक निज़ामुद्दीन अहमद की, तो जो इस पुस्तक यानी तबकाते अकबरी के लेखक है निज़ामुद्दीन अहमद, वो इस घटना का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि एक दिन जब मीर खलीफा मेहंदी ख्वाजा से वार्तालाप कर लौट रहा था तो मेहंदी ख्वाजा ने अपने को अकेला समझकर कहा कि ईश्वर ने चाहा तो सर्वप्रथम मैं तेरी खाल खिंचवाऊंगा। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान देना। क्या कहा कि भाई, अगर ये कौन कहता है, एक बार फिर से सुन लो आप लोग। जब मीर खलीफा मेहंदी ख्वाजा से वार्तालाप कर लौट रहा था तो मेहंदी ख्वाजा ने अपने आप को सोचा कि उसके आसपास कोई नहीं है, वो अकेला है। तो वो कहते हैं कि अगर मौका मिला, अर्थात ईश्वर ने चाहा, तो सबसे पहले मैं तेरी खाल खिंचवाऊंगा। यानी ये उस खलीफा के बारे में बोलते हैं। ये जो इनकी बात होती है, जो ये कहते हैं, इस बात को जो है इतिहासकार निज़ामुद्दीन अहमद के पिता मोहम्मद मुकीम जो है सुन लेते हैं। और जब मेहंदी ख्वाजा की नज़र जो है मोहम्मद मुकीम पर पड़ती है तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि जो उन्होंने कहा, अगर
उनकी ये कही हुई बात, ये वाक्य किसी से कहा तो वह जीवित नहीं बच सकेगा। लेकिन जो मोहम्मद मुकीम होते हैं वो शायद उनकी इस बात को कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये मोहम्मद मुकीम जिन्होंने इनकी इस बात को सुनी थी, मीर खलीफा से मेहंदी ख्वाजा की यह बात बता देते हैं, और इसके फलस्वरूप मीर खलीफा को अपनी भूल पर काफ़ी पछतावा होता है, और अपने इस पश्चाताप को जो है वे महसूस करते हैं। और इस प्रकार से फिर वे जो हैं मेहंदी ख्वाजा का जो उनके दिमाग में विचार चल रहा था सिंहासन पर बिठाने का, वो विचार ख़त्म हो जाता है, और यहीं वो अपनी इस योजना को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो षड्यंत्र रचा गया था हुमायूं के खिलाफ, ठीक है, निज़ामुद्दीन के द्वारा, ये षड्यंत्र का अंत यहीं हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी वैल्यूएबल लगेगी और इसका आप लोग फ़ायदा उठाएंगे अपने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज अलविदा लेता हूँ। अगली अपनी वीडियो में फिर मिलूँगा मैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।